शार इब्राहिम खलील रोड, यहाँ पर देखिए बोर्ड में भी लगा हुआ है तरीक इब्राहिम खलील रोड। यहाँ की भी एक तारीख है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ आज से 5,000 साढ़े 5,000 साल पहले कि काबतुल्लाह की तामीर का हुक्म हुआ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उधर फ़लस्तीन में मौजूद थे, तो वहाँ पर अल्लाह का हुक्म आया कि इब्राहिम जाओ और मुक़द्दस हिजाज में जाकर मेरे घर की तामीर करो। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया हज़रत हाजरा और अपने छोटे से शेरखार बच्चा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ वहाँ से मुक़द्दस हिजाज में यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और यहाँ पर आने के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया हज़रत हाजरा और अपने जो छोटे फर्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को काबतुल्लाह के उस जगह पर बिल्कुल करीब में छोड़ दिए। छोड़ने के बाद जब वो वापस जा रहे थे तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ये बिल्कुल व्यापार था, ये पूरे पहाड़ से आजू बाजू ये अभी जो नज़र आ रहे हैं बिल्डिंगें, ये पूरे पहाड़ वगैरह कट करके बनाए गए हैं। अभी हाल में 14-15 साल पहले तक मैं खुद भी देख चुका हूँ कि यहाँ तक भी बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे। ये जो दिख रहे हैं ना, मैं खुद मेरी आंखों से देखा हूँ, बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोले कि ए शोहर है इब्राहिम, आप यहाँ हमें किसके भरोसे पर छोड़ के जा रहे हैं? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ नहीं बोले, बिल्कुल खामोश थे, वो वापस जा रहे थे। तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का जो ईमान था वो तो पैगम्बर की बीवी थी, तो उन्होंने बोला कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो हज़रत इस्माइल ने इशारा किया कि हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। तो वापस इसी रास्ते से होते हुए यहाँ पर आगे कुदई है, कुदई एक एरिया है 3-4 किलोमीटर पे, तो उस कुदई पार्किंग से होते हुए फिर आप उधर चले गए। उसके बाद हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम आगे के पानी कहाँ मिलेगा, क्योंकि उनको भी प्यास लग रही थी, उनके बच्चे को भी प्यास लग रही थी। तो उसके बाद हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ये जो सफ़ा का जो पहाड़ है पहले वहाँ पर के देखे कोई काफिला तो नज़र नहीं आ रहा है, कहीं पानी का इंतजाम तो होगा या कहीं कोई पानी के आसार नज़र आएंगे। तो फिर वो ऊपर चढ़ी, फिर सफ़ा से बिल्कुल जब नीचे ढलान पे जब हम जो मीला नज़रन जो हरी कलर की जो लाइटें हैं, तो वहाँ पर वो दौड़ लगाई, वो दौड़ लगा के मरवा के पहाड़ पर चढ़ी। फिर वहाँ पर देखे, फिर अपने बेटे को भी देख रहे कि वो बेटे को कोई जानवर आके ना खा ले, क्योंकि अपने बेटे को बिल्कुल काबतुल्लाह के करीब जहाँ पर मुकाम इब्राहिम है उसके बिल्कुल करीब वहाँ पर जमजम का कुआं है, तो वहाँ पर वो छोड़ दिए। छोड़ के जो है हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम सफ़ा से मरवा दौड़ लगा के मरवा के पहाड़ पर चढ़ी। फिर वहाँ पर कोई काफिला नजर नहीं आया, तो वो मरवा से होते हुए नीचे उतरी, फिर वहाँ से दौड़ लगाई, क्योंकि उनके बच्चा उनके नज़रों से मुझे हो गया। फिर वो वहाँ से होते हुए फिर सफ़ा के पहाड़ पर चढ़े। इसी अंदाज से तकरीबन 7 चक्कर लगाए, 7 चक्कर लगाए। जब वो 7वें चक्कर पे मरवा पे थी, तो वहाँ देखते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाजू एक पानी का कुआं उबल गया है। तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वहाँ पर भेजकर वो अपना पर मारे। पर मारने के बाद जब पानी आना शुरू हो गया तो वो खुशी दौड़ती हुई वापस आई। वापस आने के बाद जब वो करीब पहुँची तो पानी बहुत बढ़ रहा था। तो जमजम कहते हैं रुकने का नाम, अरबी में कहते हैं रुकना, जमजम रुक जा। तो वहाँ पर आने के बाद उसको पानी को बाजू से मट्टी वगैरह लेके जब उस पानी को रोक के जमजम जो है फिर अल्लाह के हुक्म से वो पानी रुक गया। ये जो हम उम्रा और जो हज करते हैं, तो अल्लाह ताला को हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की जो अदा पसंद आई, तो उसके बाद क़यामत की सुबह तक हज करो या उम्रा करो तो वो दौड़ लगाना यही अरकान उम्रा और अरकान हज में से है, जो हम लोग दौड़ लगाते हैं। तो उसके बाद वहाँ पर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ गया। उसके बाद वहाँ से जो है ना जब लोग ताजिरीन जब आजू बाजू के जो मुल्क के जैसा मुल्क शाम है, मुल्क यमन है, जो आजू बाजू के जो लोग तिजारत करने के लिए आगे गुजरते थे, तो वो लोग यहाँ पर देखे तो यहाँ पर बड़े पानी का यहाँ पर फरमाया, क्योंकि अरब इलाका है, रेगिस्तान है, यहाँ पर पानी के बड़े मसाइल हैं। उसके धीरे धीरे यहाँ से कबीले आबाद होना शुरू हुए। उसका फिर जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब चले गए तो हज़रत एक वक्त के बाद फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि जाओ जाके काबतुल्लाह की तामीर करो। उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थोड़े बड़े हो चुके थे। उसके बाद फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल दोनों मिलकर काबतुल्लाह की तामीर की। आज हम जो मुकाम इब्राहिम देखते हैं उसके अंदर एक याकूत है जो जन्नत का पत्थर है, जो जन्नत का पत्थर है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिलके उस पत्थर पे ठहर के वो लिफ्ट का काम करता था। तो उसके अल्हम्दुलिल्लाह काबतुल्लाह की तामीर हुई। जब काबतुल्लाह की तामीर मुकम्मल हो चुकी तो हज़रत इब्राहिम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ए इब्राहिम
अब तुम मेरे घर पर बुलाने के लिए आवाज लगाओ। वाज़िन फिन्नासी बिलहज्जि यातूका रिजालन व अला कुल्ली ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक़। ये अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया क्या इब्राहिम तुम अब आवाज लगाओ कि लोगों को मेरे घर की तरफ बुलाओ। तो हज़रत इब्राहिम ने फरमाया कि या अल्लाह मेरी आवाज कहाँ तक जाएगी, कौन लोग मेरे सुनेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या इब्राहिम आवाज लगाना तुम्हारा काम है और आवाज को पहुंचाना मेरा काम है। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर सफा के पहाड़ पर ठहर कर वहां से आवाज लगाए। तो वो आवाज को अल्लाह ताला ने जितने भी दुनिया के लोग थे उन लोगों तक भी पहुंचाए और जितने भी आलम अरवाह में जितनी भी रूहें मौजूद थी जो अभी दुनिया में नहीं आए तो वो आवाज उन तक भी पहुंचाई। उसके बाद रिवायात में आता है कि जितने लोग जितनी मर्तबा उस आवाज पर लब्बैक कहा मैं हाजिर हूँ, जितने बार उन लोगों ने चाहे दुनिया में हो चाहे आलम अरवाह में हो जितने लोग जितनी बार लब्बैक कहा अल्लाह ताला उनको उसकी बरकत से उतनी बार यहाँ पर अपने दर की हाजिरी देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक की ये तारीख मुकम्मल हुई। अभी हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे मकबरे शबी का, तो ज़माने जाहिलियत में जो है ना कब्रस्तान था, तो इंशाल्लाह वहाँ पर जाके उसकी ज़ियारत करेंगे, वहाँ पर भी थोड़ा कुरान पाक की तिलावत करके इंशाल्लाह इसाले सवाब करेंगे।